दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑडिटर्स रिपोर्ट और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट्स एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो ऑडिटर स्टेक होल्डर को देता है। तो ऑडिटर रिपोर्ट्स का डेफिनेशन हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑडिटर रिपोर्ट्स क्या होता है? ऑडिटर रिपोर्ट्स एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो ऑडिटर स्टेक होल्डर को देता है। एक बार फिर से सुनो, ऑडिटर रिपोर्ट एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो ऑडिटर स्टेक होल्डर को देता है। इसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ऑडिटर रिपोर्ट्स में ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। होप समझ में आया होगा डेफिनेशन ऑडिटर रिपोर्ट्स का। डेफिनेशन है ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑडिटर टू स्टेक होल्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। पहला है जिसमें मतलब बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है रिपोर्ट्स को। अनक्वालिफाइड यानी कि क्लीन, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर एंड कंटेंट्स। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट से यानी कि क्लीन रिपोर्ट से। इसमें बोला गया है, तुम स्क्रीन पे देखोगे, नो इशू। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट होती है। पहली बात तो जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है सबसे बेस्ट रिपोर्ट होती है। ऑडिटर बोलता है नो इशू फाउंड। ऑडिटर क्या बोलता है? नो इशू फाउंड। किसमें? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। मतलब रिकॉर्ड सही है, फेयर है और एक्सेप्टेबल है। तो याद करो ऐसे कैसे? अनक्वालिफाइड इजक्वल टू क्लीन इजक्वल टू ऑल ओके। समझे? अनक्वालिफाइड इज इक्वल टू क्लीन इज इक्वल टू ऑल ओके। मतलब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्लीन होता है, सब कुछ ओके, कोई इशू फाउंड नहीं है, एकदम फेयर है, एकदम सही है। ओके, अब आते हैं रिपोर्ट 2 पे। सेकेंड रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट की बात करते हैं। ये क्या है? सर्टेन रिजर्वेशंस के साथ है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली ऑडिटर को कुछ रिजर्वेशन या माइनर प्रॉब्लम्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑडिटर्स को कुछ रिजर्वेशंस या माइनर प्रॉब्लम्स मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट फेयर होती है। फिर से सुनो, ऑडिटर को कुछ रिजर्वेशंस या माइनर प्रॉब्लम मिलते हैं लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट्स फेयर होती है। याद करने के लिए कैसे याद करोगे? क्वालिफाइड इक्वल टू छोटा सा इशू। कैसा? छोटा सा इशू। ओवरऑल ठीक होता है। क्वालिफाइड इक्वल टू छोटा सा इशू, ओवरऑल ठीक होता है। अनक्वालिफाइड इक्वल टू क्लीन, तो जस्ट अपोजिट है। वर्ड के हिसाब से देखोगे ना, अनक्वालिफाइड थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, बट इट इज़ क्लीन, ऑल ओके, ऑलराइट। क्वालिफाइड, लेकिन क्वालिफाइड में थोड़ा सा इशू होगा छोटा सा, बट ओवरऑल ठीक होता है। अब हम आते हैं एडवर्स रिपोर्ट पे। एडवर्स रिपोर्ट, तो इसमें ऑडिटर क्या बोलता है? बेसिकली ऑडिटर बोलता है स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग। ऑडिटर बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग। ये सबसे डेंजरस रिपोर्ट होती है, सबसे बेस्ट रिपोर्ट होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स, और सबसे डेंजरस रिपोर्ट होती है एडवर्स रिपोर्ट। ये तब आती है जब मेजर फ्रॉड एरर मिलता है। एडवर्स रिपोर्ट तब आती है जब मेजर फ्रॉड एरर मिलता है। याद रखने के लिए याद करो ऐसे कैसे? एडवर्स इज इक्वल टू बिग प्रॉब्लम, बहुत एडवर्स, वेरी बिग, बिग प्रॉब्लम। झूठ पकड़ा गया, फाइनेंशियल फ्रॉड एरर, डेंजरस रिपोर्ट होता है। एडवर्स, बिग प्रॉब्लम्स, मिसलीडिंग होता है। समझ रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसलीडिंग, ऑडिटर बोलता है इसमें। होप आप वर्ड से चीज़ों को पकड़ लोगे एग्जाम में। एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आइए
चौथे नंबर पे चलते हैं, चौथे टाइप की रिपोर्ट्स में। चौथा टाइप क्या है? डिस्क्लेमर रिपोर्ट्स। डिस्क्लेमर ऑफ व्हाट? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ऑडिटर बोलता है ओपिनियन, नो ओपिनियन पॉसिबल, मतलब ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं है। ऑडिटर क्या बोलता है? ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं है, नो ओपिनियन पॉसिबल। क्योंकि क्योंकि एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि एविडेंस नहीं मिला, या मैनेजमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, या मैनेजमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। समझ गए? इसीलिए नो ओपिनियन पॉसिबल, ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एविडेंस नहीं मिला या मैनेजमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। याद कैसे करना है? डिस्क्लेमर इज इक्वल टू नो ओपिनियन बिकॉज नो एविडेंस। डिस्क्लेमर इज इक्वल टू नो ओपिनियन बिकॉज नो एविडेंस। होप चीज़ें माइंड में धीरे धीरे जा रही होंगी। इवन 10% भी जा रही है, इट्स ओके, इट्स ओके, टोटली ओके। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, आप वापस रिवाइज करोगे, चीज़ें रिकॉल होंगी और धीरे धीरे मेमोरी में बैठ जाएंगी। पहली बार में कुछ भी तुरंत नहीं जाता। ट्राई करिए, रिवाइज करिए, बार बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए। आइए पांचवें टाइप पे चलते हैं रिपोर्ट्स के। कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जनरली इट इंक्लूड्स व्हाट? इसके अंदर होता है ओपिनियन, स्कोप ऑफ ऑडिट, बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या होता है इसमें? ओपिनियन होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट होता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स में हमने बता दिया ओनियन, ओपिनियन, स्कोप, बेसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स का। ठीक है दोस्त, तो दिस इज इट अबाउट ऑडिटर रिपोर्ट। लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट सेशन with revision crux of auditor reports definition and its type। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, दूसरों तक इसको शेयर करिए, पहुंचाइए अपने दोस्तों तक। आप दूसरों का हेल्प करेंगे अपने जिगरी दोस्तों का, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला भी हेल्प करता है। ठीक है दोस्त, लाइक तो करिए ही करिए, सब्सक्राइब तो पक्का करिए, जरूर करना है, मतलब करना है, समझ रहे हो दोस्त? सब्सक्राइब करना है, और इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल हो तो शेयर करिए यार, शेयर करिए, दूसरों तक का, दूसरों का भी भला हो थोड़ा। समझ रहे हैं? पॉजिटिविटी स्प्रेड करने से पॉजिटिविटी खुद के पास भी आती है। चलिए देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।